हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, अनमाउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी बृहस्पति यानी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लेंथ में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक होने के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट भी है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक न्यायप्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट और लंबाई में आपको इनकी तर्जनी से भी अधिक नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर है और यह गुरु फिंगर है। अगर इसकी लेंथ को हम चेक करें तो आपको यह फिंगर थोड़ी सी अधिक लंबाई में गुरु फिंगर के मुकाबले नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है और ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाता है। सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर इंडेक्स फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले लेते हैं, अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहाँ पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति की रुचि आपको जीवन में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो यहाँ पर यह मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती नज़र आएगी जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, यहाँ से शुरू होती हुई हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी है, यह फिंगर स्ट्रेट है, लेंथ में अच्छी नज़र आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर होता है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी आपको ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी नज़र आएगी।
अगर इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। उभरा हुआ गुरु पर्वत आपको दिखाना चाहूँगा, यह वाला हिस्सा जिसको हम गुरु का माउंट कहते हैं, अगर यह उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है और आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का हाथ में होना अच्छा माना जाता है। जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विजडम की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट और दबा हुआ है। अगर आप इस माउंट को देखोगे तो आपको हल्का सा फ्लैट नज़र आएगा, जिसकी वजह से करियर में समय समय पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कुछ उतार चढ़ाव ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फेस करता है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इनके शनि माउंट के साथ साथ शनि की रेखा को भी। इनकी शनि की रेखा बीच में ओवरलैपिंग्स इंडिकेट कर रही है। यह रेखा है जिसको हम भाग्य की रेखा कहते हैं। अगर यह रेखा बिना टूटे यहाँ तक पहुँच जाए तो यह बहुत उत्तम होती है। अगर जैसी मैंने ये ड्रॉ की है, अगर ऐसी रेखा हो तो यह व्यक्ति को भरपूर धन और काफ़ी अच्छे अवसर देती है। लेकिन अगर इस रेखा में आपको ब्रेक्स नज़र आएँ, जैसे आप यहाँ पर देखोगे इनके केस में यह रेखा यहाँ तक चल रही है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक है, फिर से यह रेखा इस तरह से चल रही है, फिर से ब्रेक है और इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ रही है। बीच में ऐसे ब्रेक हों, इस तरह के गैप हों, तो यह व्यक्ति को समय समय पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में यहाँ से इस एरिया के बाद यह रेखा स्ट्रांग है, जो लगभग 40 की एज के बाद बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और इनके हाथ में यहाँ पर भी आपको शनि पर्वत पर भी कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। यह रेखाएं जो शनि के माउंट पर मौजूद हैं, ऐसी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। 40 के बाद की एज में ऐसा व्यक्ति तरक्की पाने लगता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन संचय करने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि की भांति सूर्य का माउंट भी आपको यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नज़र आएगा। यह एरिया यहाँ से आपको दबा हुआ नज़र आएगा। इसकी वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। जिनका सूर्य पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखाओं का मौजूद होना पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करेंगी। एक से ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर हों तो थोड़ी व्यक्ति के फोकस में कमी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता, एक से अधिक काम एक समय में करने की कोशिश में रहता है। और ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर होने से ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग भी देखे जा सकते हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी माउंट भले ही हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं यह रेखाएं बहुत पॉजिटिव होती हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर हों तो व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों को हील करने वाला होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ मरकरी लाइन मौजूद है, यह रेखा मरकरी की रेखा कहलाती है। हाथ में यह रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही तरक्की पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपना खुद का काम करता है तो उसमें भी मरकरी के स्ट्रांग होने की वजह से अच्छी तरक्की के योग बनते हैं। इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में आपको एक क्रॉस बनता नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। ऐसे क्रॉस का हाथ पर होना बहुत भाग्यशाली होता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाना
इस तरह के क्रॉस की वजह से हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है वो ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु है, रेकी है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हार्ट लाइन काफ़ी कर्व्ड है। इस तरह से यह हार्ट लाइन पूरे कर्व में नज़र आ रही है और यहाँ पर एक ब्रांच निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नज़र आएगी। कर्व्ड हार्ट लाइन का होना व्यक्ति को थोड़ा केयरिंग और इमोशनल नेचर का बनाता है और यहाँ पर ऐसा विष्णु सिंबल बनना बहुत लकी होता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह होता है और वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड, किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आएंगी और यह जो कुछ इस तरह की ब्रांचेस हार्ट लाइन पर नज़र आ रही हैं, यह लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी दे सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ऐसी कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस, कुछ परेशानियां ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर दे सकती हैं। और अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क की रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव में है और आगे चलकर हल्की होती हुई। तो इस तरह की रेखा का झुकाव होना थोड़ी ओवर थिंकिंग को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ परेशानियां, कुछ मानसिक चिंताएं, कुछ एंग्जाइटी जैसी, स्ट्रेस जैसी दिक्कतें भी परेशानी दे सकती हैं जिनकी रेखा इस तरह से हल्का सा झुकाव में हो और कुछ रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काट रही हों। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह की कुछ रेखाएं भी क्रॉस करती हुई। इन क्रॉस करने वाली रेखाओं को राहु की रेखाएं कहते हैं। तो जिनके हाथ पर इस तरह की मस्तिष्क रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा भक्ति और मेडिटेशन जैसी चीज़ों में भी रुचि ज़रूर दिखानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा काफ़ी लंबी नज़र आ रही है और काफ़ी स्पष्ट है। काफ़ी अच्छी लाइफलाइन आपको नज़र आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग को इंडिकेट करती है, लेकिन आगे बढ़ती हुई इस तरह की रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती है। लंबी जीवन रेखा का होना पॉजिटिव है, लेकिन बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग 60s की एज के बाद कुछ कमज़ोर हेल्थ को दर्शा रही है। कुछ वीकनेस यहाँ पर 60 के आसपास की एज के बाद रहेगी, लेकिन एज फिर भी लंबी रहेगी। लगभग 75 के आसपास ऐसा व्यक्ति जीवन को एंजॉय कर पाएगा। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया वीनस का एरिया कहलाता है। उठा हुआ शुक्र पर्वत काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिनका वीनस का माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जुटा पाने में कामयाब हो जाता है। हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं भी नजर आए तो वो अच्छी नहीं होती। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहते हैं और जब यह रेखाएं इस तरह से कटती हैं तो चिंताओं को बढ़ाती हैं। कुछ पारिवारिक चिंताएं, कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकते हैं जिनके हाथ में इस तरह से शुक्र पर्वत पर आपको रेखाएं नजर आए। अगर हम बात करें इनके थंब की, आप यहाँ पर देखेंगे एक आई जैसा चिन्ह जिसको बुद्धाज़ आई कहा जाता है, वो बनता हुआ। बुद्धाज़ आई का चिन्ह हाथ पर हो तो गजब की सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी होते हैं जिनके अंगूठे पर ऐसा बुद्धाज़ आई बन रहा हो। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास बखूबी हो सकता है। अगर हम अंगूठे की थिकनेस की बात करें तो आप देखोगे काफ़ी थिक थंब है, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति की विल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। इनका चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत से ही भाग्य रेखा का उठना लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाता है और यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा की वजह से
थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अदरवाइज मून माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।